अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोजीना और आप देख रही थी रोजीना किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल सा ग्रेवी वाला चिकन का सालन जो नॉर्मली हर घर में बनाया जाता है। और लुक आपके सामने है कि ये कितना टेस्टी बन के तैयार होता है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स से इसको बनाएंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें मैंने शामिल कर दिया है एक बड़े साइज का प्याज मोटा मोटा सा कटा हुआ, और इसमें साथ ही शामिल कर दिया मैंने थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और 2 मीडियम साइज के टमाटर। इन वेजिटेबल्स को हमने 4 से 5 मिनट पकाना है। इनको बिल्कुल हमने सॉफ्ट कर लेना है। प्याज का सारा क्रंचपन जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। कोई भी वेजिटेबल जो है इसमें क्रंची नहीं रहना चाहिए। सबको हमने अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है। और जैसे जैसे ये सॉफ्ट होते जाएंगे इनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए आप, सारी वेजीज जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। इनमें बिल्कुल भी क्रंचीपन जो है वो नहीं है, क्रंच इसका ख़त्म हो गया है। अब हमने इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। इन सारी वेजिटेबल्स को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अब हमने इसी ऑयल के अंदर चिकन शामिल कर देना है। चिकन जो है ये ½ kg है और चिकन को हमने करना है फ्राई जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। और जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई की थी उनका हमने पेस्ट बना लेने। और चिकन के साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया है ½ टीस्पून नमक। इसको नमक के साथ हमने फ्राई करना है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब हम इसको नमक के साथ फ्राई करते हैं, बिल्कुल कौरमे जैसा फ्लेवर आता है। और मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने इसको ओवर फ्राई नहीं करना, इसका टेस्ट जो है हमने ड्राई नहीं करना, ठीक है। इसमें से जो जायका निकलता है चिकन का उसको हमने खुश्क नहीं करना। और साथ ही इसमें शामिल कर देना हमने 1 चम्मच, ये बड़े वाला मैंने भर के इसमें पानी का डाल दिया है ताकि चिकन का टेस्ट, चिकन का अरोमा जो है वो वेस्ट ना हो, वो ड्राई ना हो। और ये देखें, अब पानी के साथ हमने इसको पकाना है। चिकन ने भी पानी छोड़ना शुरू कर दिए, चिकन का कलर जो है वो भी चेंज हो गया। अब हमने इसको कवर कर देना है 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। और 5 मिनट के बाद ये देखिए आपके सामने है ये सिचुएशन। चिकन ने भी काफ़ी पानी छोड़ दिया और चिकन तकरीबन 60 to 70% तक जो है वो कुक हो गया है, ठीक है। और अब हमने जो प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर का पेस्ट बनाया था ना वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसकी हमने करनी है भुनाई। अच्छी तरह से इसकी हमने भुनाई करनी है। भुनाई को थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 6 मिनट इसको लग जाएंगे। और भुनाई जो है हमने हाई फ्लेम पे करनी है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और फ्लेम को हम कर लेंगे हाई। इस रेसिपी को आप चिकन मुमताज़ भी कह सकते हैं क्योंकि ये उससे भी मिलती जुलती रेसिपी है। और ये इतना टेस्टी सालन बन के तैयार होता है ना, बहुत मज़े का लगता है। और साथ ही इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस जाएंगे, खड़े मसाले जाएंगे, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, ½ टीस्पून जाएगी, सुरख मिर्च ½ टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे, हल्दी ½ टीस्पून जाएगी, इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे जब तक ऑयल जो है वो दोबारा से सेपरेट नहीं हो जाता। चिकन का ये सालन आप चावलों के साथ बना सकते हैं, रोटी के साथ बना सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, यानी कि जिस तरह चाहे आप इसको यूज़ करें, ये हर चीज़ के साथ परफेक्ट लगता है। अब आप देख सकते हैं कि इस मोमेंट पे मैंने इसमें शामिल कर दी हैं 2 हरी इलायचियाँ। आप चाहें तो हरी इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। हमने इसको तब तक भूनना है जब तक ऑयल सारा सेपरेट नहीं हो जाता। और अगर ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा डाल लें, तो उससे ऑयल जो है वो जल्दी ऊपर आ जाता है। ये एक टिप है आपके लिए, ठीक है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया बिल्कुल 2 से 3 चुटकी के करीब सूखी मेथी। सूखी मेथी से भी ऑयल जो है वो जल्दी सेपरेट हो जाता है। अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे और भुनाई करते जाएंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारा जो 30% चिकन है ना वो भी कुक हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है। पानी डाल दिया है और अब हमने इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके हमने इसको कवर कर देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। हाई फ्लेम ही रखनी है। और 3 से 4 मिनट के बाद ये सिचुएशन है, आप देख सकते हैं फ्लेम जो है वो मैंने हाई रखी हुई है, ठीक है। और ऑयल दोबारा से आप देख सकते हैं सेपरेट हो गया और चिकन भी हमारा 100% कुक हो गया है। अब इसके बाद कुछ और स्पाइसेस भी इसमें जाएंगे। हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इनको मैंने इकट्ठा ही पाउडर बना लिया, वो इसमें ऐड कर दिया। मिक्स करेंगे
और साथ ही आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगर आप बड़ी ईद के हवाले से रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। स्वीट्स की रेसिपीज़, चिकन, मटन, बीफ, हर चीज़ की रेसिपी मौजूद है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया दही। दही जो है इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट के आधी प्याली दही इसमें शामिल की है। फ़ौरन से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि दही फटे ना, इसके लम्स ना बने। तो ये देखें जी कितनी स्मूथ सी हो गई है ना इसकी ग्रेवी। और अब मैंने इसमें शामिल कर दी हैं 2 हरी मिर्चें, इनको कट लगा के ऐड करना है हमने। इससे इसकी खुशबू बहुत प्यारी हो जाती है सालन की। और बिल्कुल 2 से 3 चुटकी के करीब मैंने इसमें शामिल कर दिया गरम मसाला। और अब हम इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद ये देखें जी आपके सामने इसकी सिचुएशन है। सालन हमारा पक के रेडी हो गया है और लुक आपके सामने है। आप चाहें तो इसकी ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी थोड़ी सी आप पतली भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी, अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये देखिए अब हमने इसमें शामिल कर देना है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। मिक्स करेंगे और अभी इसको हम डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए जी हमारा आज का मज़ेदार सा चिकन जो है मसाले वाला बन के तैयार हो गया है। मोस्टली घरों में ये बनता है और जब आप इसको इस तरीके से ट्राई करेंगे तो यकीन करें आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इसको एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। ये तरीका बहुत आसान है, ये रेसिपी बहुत इजी है और जायका भी बेहद लाजवाब है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें और अप्रिशिएट लाजमी किया करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा अच्छा काम करें। अल्लाह हाफिज़।